चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। भीतरघात को लेकर कांग्रेस के निशाने पर भाजपा आ गई है। कांग्रेस का आरोप, भाजपा ने मान ली है हार, और हार के डर से भाजपा नेता लगा रहे भीतरघात के आरोप। कांग्रेस ये कह रही है भीतरघात के आरोपियों पर भाजपा ने क्यों कार्रवाई नहीं की, कांग्रेस से पूछ रही है। भाजपा कांग्रेस नेताओं के बीच शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। और भाजपा के भीतर घात पर निशाना साधते हुए हरक सिंह रावत की पुत्रवधू और कांग्रेस नेता अनुकृति गोसाई ने कहा कि भाजपा जब अपने इंटरनल मामलों को नहीं संभाल सकती तो क्या राज्य को संभाल पाएगी। इसी तरह से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि भाजपा के भीतर घात की खबरों से लग रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखो, एक चीज़ मैं आपसे बहुत साफ कहना चाहती हूँ, ये तो साफ दिख रहा है कि ये एक तरीके की बौखलाहट है। जब आपको लगने लगा है कि भैया अब नहीं चुनाव जीत रहे हैं तो चलो नहीं जीतेंगे तो ये चलो आरोप इस पे लगा दो। आरोप प्रत्यारोप का ये जो गेम है ये तो देखिए, मैं आपसे क्या कहूँ, ये तो कोई जनरल व्यक्ति भी होगा वो भी इस बात को समझ रहा होगा। जब आपको लगने लगे कि अब भैया मैं नहीं जीत रहा हूँ तो चलो अब आरोप ही लगा दो। भाई कम से कम 10 तारीख तक के लिए तो उनको इंतजार करना चाहिए था। देखिए, इनके सभी बड़े नेताओं पर भी आरोप लग रहे हैं और एक दूसरे को हराने के लिए इन्होंने बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। आपके मदन कौशिक पर आरोप लगे हैं, अभी हमारे बिशन सिंह चौपाल ने भीतरघात की बात कही है, वो भी डरे हुए हैं। तमाम लोग भीतरघात की बात कर रहे हैं। और देखिए, जहां एक तरफ कांग्रेस भाजपा पर निशाना साध रही है तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री और डीडीहाट से भाजपा उम्मीदवार बिशन सिंह चौपाल ने भी पार्टी के अंदर भीतरघात की आशंका जाहिर की है। चौपाल ने कहा कि राज्य की कई विधानसभा सीटों पर पार्टी को कड़ा मुकाबला मिल सकता है और जिन सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन के अधिकारियों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है उन लोगों पर अलकमान को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 14 फरवरी से आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ। संजय गुप्ता ने सबसे पहले आरोप लगाया, इसके बाद 15 फरवरी को एक और आरोप लगा। हरभजन सिंह चीमा ने, जो कि भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने भी भीतरघात की आशंका जाहिर की। इसके बाद 16 फरवरी को चंपावत से कैलाश गहतोड़ी, जो कि विधायक हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए और 19 फरवरी को भी आरोप लगा। केदार सिंह रावत विधायक हैं भाजपा के देहरादून से, उन्होंने आरोप लगाया। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में भी उठने लगा ईवीएम की सुरक्षा का मामला। जी हां, कांग्रेस ने जताया ईवीएम से छेड़छाड़ का डर। उधम सिंह नगर की ईवीएम मशीनों को लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे हैं डर की वजह से। और उधम सिंह नगर में कांग्रेस को ईवीएम से छेड़छाड़ का डर सता रहा है और इसी के चलते खटीमा विधानसभा में कांग्रेस दिन रात ड्यूटी देकर खुद ईवीएम की देखरेख में जुटी हुई है। यहां रुद्रपुर स्थित बगवाड़ा मंडी में बने स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहां पर कांग्रेस दिन रात अलग अलग शिफ्ट में रहकर स्ट्रांग रूम के बाहर ड्यूटी देकर स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए हुए है। ईवीएम की निगरानी कर रहे लोगों से बात की है एबीपी गंगा संवाददाता विकास कुमार ने, आप भी सुनिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनों को रुद्रपुर की बगवाड़ा मंडी में शिफ्ट किया गया था और जहां पर आप देख सकते हैं, मैं इस समय स्ट्रांग रूम के पास में हूं, जहां पर 3 लेयर में ईवीएम की सुरक्षा जो है वो की गई है। इसमें पहली लेयर जो है वो पुलिस प्रशासन की है, दूसरी जो है वो पीएससी की है, इसके अलावा तीसरी जो लेयर में है वो पैरामिलिट्री के जवान हैं। लेकिन बावजूद इसके जो खटीमा विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं उनको ईवीएम की सुरक्षा पर विश्वास नहीं है। वो दिन रात, जब से ईवीएम को यहाँ शिफ्ट किया गया है तब से आप देख सकते हैं दिन रात निगरानी करते हैं, खुद अपने आप ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं। और जहाँ ईवीएम को रखा गया है, ईवीएम के गेट के बाहर कुछ ही दूरी पर वो मच्छरदानी लगा के रात में सोते हैं, रात में रहते हैं। और 70 जो विधानसभा है खटीमा, वहाँ के ये लोग हैं। हम इनसे खुद जानना चाहते हैं कि आखिर ये लोग क्यों यहाँ पर पहुँचे हैं और कितने लोग रुकते हैं। आप से जानना चाहेंगे कि यहाँ रुकने का कारण क्या है। आपका बगवाड़ा मंडी में आप रह रहे हैं खटीमा से। जी, हम खटीमा से 6 लोग हैं और बाकी 4 लोग यहाँ लोकल रुद्रपुर के हैं। और हमारा बगवाड़ा मंडी में रुकने का केवल और केवल एक ही कारण है। जिस दिन से चुनाव की समाप्ति हुई है, जब से यहाँ ईवीएम आई है, हम लोग तब से यहीं हैं और हमारे साथी भी तब से यहीं हैं। एक कारण केवल और केवल एक है, ईवीएम की सुरक्षा। हालांकि यहाँ पे अच्छी सुरक्षा ईवीएम को प्रदान की गई है। हर कोई फौजी भी हैं, आर्मी वाले भी हैं, पुलिस वाले भी हैं और अन्य भी है, लेकिन फिर भी
हमें जो आचार संहिता के दौरान खटीमा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान जितना भी आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, हमें उसको देख के यह साफ लगता है कि यह उल्लंघन कहीं भी और किसी भी हद तक किया जा सकता है। इसलिए हम उतने समय से, जब से चुनाव समाप्त हुए हैं, हम यहाँ पे निगरानी पे बैठे हुए हैं। तो आपने देखा, मैंने आपको दिखाया बगवाड़ा मंडी से कि खटीमा विधानसभा जो हॉट सीट है, जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव लड़े थे, वहां के ये लोग थे और ईवीएम की सुरक्षा करने हैं के लिए आ रखे हैं, क्योंकि इनको जो सुरक्षा प्रशासन और शासन द्वारा दी गई है उस पर विश्वास नहीं है और अपने आप खुद रात और दिन रुक के, अलग अलग शिफ्ट वाइज रुक के यहाँ पे ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं, ईवीएम पर निगरानी बनाए हुए हैं। विकास कुमार, एपी गंगा, रुद्रपुर। और उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। गणेश गोदियाल के आरोप हैं कि पौड़ी जिले में डाक मत पत्रों का भाजपा ने दुरुपयोग किया। 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और दिव्यांगों के लिए बनवाए गए थे मतपत्र मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आरोप हैं कि इन मतपत्रों का दुरुपयोग भाजपा ने अपने पक्ष में किया है और इसको लेकर कांग्रेस ने जिलाधिकारी पौड़ी से भी इस मसले पर शिकायत की थी, लेकिन आरोप है कि उनकी शिकायत पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। दिव्यांगजन, अशक्त जन और जो ऐसे मतपत्र हैं वो सही व्यक्ति द्वारा ही वो वोट डाले जाएं। हम आशंकित हैं इस बात से और उनके जवाब से भी हम संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं पहुंचाया। हमें ये तक जानकारी, अभ्यर्थी के रूप में अभ्यर्थियों को ये तक जानकारी नहीं है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कितने ऐसे लोग हैं जिनको मतपत्र पहुंचाए जा रहे हैं, वो कहाँ छपे, कितने मतपत्र छपे, ये कोई नहीं जानता और हमारा ये अधिकार है कि हम ये जानें। लेकिन जब वहाँ से कोई समाधान कारक जवाब नहीं मिला तो हमने चुनाव आयोग में आकर इस बात की शिकायत दर्ज कर रखी। अब चलिए देखिए, चुनाव तो खत्म हो गए हैं उत्तराखंड में, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरीके से चल पड़ा है वो भी आप लगातार देख रहे हैं। इसी पर और जानकारी लेते देहरादून से हमारे सहयोगी विनोद कुमार जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद, गणेश गोदियाल साहब भी ये कह रहे हैं कि डाक मतपत्रों का गलत इस्तेमाल किया गया, दुरुपयोग किया गया और बीजेपी ने इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल किया है। कितनी सत्यता है उनके आरोपों में और क्या ताजा जानकारी है इस पूरे आरोपों को लेकर? दीपा, देखिए, अगर ईवीएम से रिलेटेड बात कर ली जाए तो ईवीएम को लेकर हालांकि पैरामिलिट्री फोर्स हो या फिर स्थानीय पुलिस बल हो, उनकी निगरानी में कड़ी सुरक्षा के बीच में ईवीएम मशीनों को रखा गया है, लेकिन कांग्रेसी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेसियों का मानना है कि ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ हो सकती है, जिसके चलते रुद्रपुर हो, खटीमा हो, देहरादून हो, तमाम ऐसे ये इलाके हैं जहाँ पर कांग्रेसी व ईवीएम मशीनों की सुरक्षा पर भरोसा ना करके अपनी सुरक्षा उन्होंने बढ़ाई हुई है। देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी करीब जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हो या जिला अध्यक्ष हो, उनकी ड्यूटी लगाई गई है और रुद्रपुर यानी जो खटीमा विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन हुआ है, उनकी जो ईवीएम मशीनें हैं उनको रुद्रपुर स्ट्रांग रूम में रखा गया है। हालांकि पैरामिलिट्री फोर्स हो या स्थानीय पुलिस बल हो, उनकी कड़ी सुरक्षा के बीच में ईवीएम मशीनों की सुरक्षा की जा रही है, लेकिन जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनको भरोसा बिल्कुल नहीं है। उनको एक सुरक्षा अपनी उन्होंने लगाई गई है कि दिन रात यानी शिफ्ट वाइज कांग्रेसी कार्यकर्ता ईवीएम मशीनों की सुरक्षा में लगे हुए हैं और ये इस वजह से है कि मुख्यमंत्री की विधानसभा खटीमा क्षेत्र है और उस जगह की जो ईवीएम मशीनें हैं उनको रुद्रपुर स्ट्रांग रूम में रखा गया है। और जिस तरीके से कांग्रेसियों का आरोप है, उनका मानना है कि चुनाव के दौरान यानी मतदान से ठीक पहले वहाँ पर इस तरीके की आचार संहिता की तमाम उल्लंघन वहाँ पर देखने को मिला, जिसके चलते कांग्रेस बिल्कुल विनोद। और देखिए, जब तक नतीजे सामने नहीं आ जाते तब तक इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहेंगे और एक के बाद एक जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं, इससे वहाँ की सियासत भी गर्म दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 48 सीटें जीतेगी और इसके अलावा हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को विनम्र मुख्यमंत्री भी बताया। कहा कि उत्तराखंड का ये गुण उनके अंदर है। तो साथ ही पूर्व सीएम ने प्रदेश के अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो बदले की भावना से काम नहीं किया जाएगा। के बाद जाना ही चाहिए, छोटे भाई को हमेशा हम्बल रहना चाहिए। मैं एक बात तो मानता हूं कि हमारे पुष्कर धामी जी बहुत हम्बल चीफ मिनिस्टर हैं। ये ठीक है, जो है चीफ मिनिस्टर उनको खनन प्रेमी और लूट प्रेमी लगे वो बात अलग है, लेकिन हम्बल व्यक्ति हैं
उत्तराखंड का ये गुण उनमें है कि वो नम्र आदमी, जिन्होंने अच्छा किया है उनको किसी को, जिन्होंने निर्भीकता से और निष्पक्षता से अपना काम किया है उनको अपने विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। और हमको भी तो उन्हीं के सहयोग से काम चलाना। कांग्रेस को भी, मैं कांग्रेस के वरिष्ठ व्यक्ति होने के नाते कह रहा हूँ, कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस कहीं भी बदले की भावना से किसी से काम नहीं करती। हमारे पास राज्य की तस्वीर को बदलने के लिए समय चाहिए हमको हम किसी से बदला लेने के लिए नहीं आ रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड भाजपा के सूरमा यूपी में प्रचार करते हुए, हुंकार भरते हुए आपको नजर आएंगे। यूपी के रण में दिखेंगे उत्तराखंड के महारथी। आगे के चरणों के लिए भाजपा ने बनाई है रणनीति। उत्तराखंड भाजपा के 80 नेताओं की तैयार की गई है पूरी सूची, जो प्रचार करते हुए यूपी में दिखाई देंगे। और उत्तराखंड में चुनावी ड्यूटी में फ्री होकर अब भाजपा नेता उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। और इसके लिए पार्टी ने 80 नेताओं की लिस्ट संगठन स्तर पर बना दी है। और देखिए कौन प्रचार करेगा, कौन कौन प्रचार करेगा उत्तर प्रदेश में, उसकी जानकारी दे रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी है, रमेश पोखरियाल निशंक का नाम है, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो कि उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे। इसके अलावा विजय बहुगुणा, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उत्तर प्रदेश में अब प्रचार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। एक बार फिर दिखा सीएम योगी का बच्चों के प्रति स्नेह। चुनावी भागदौड़ के बीच सीएम योगी ने बच्चों से की बात और अपने हेलीकॉप्टर में भी बिठाया। सातवें चरण से पहले वाराणसी में लगा भाजपा नेताओं का जमावड़ा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वाराणसी में किया चुनाव प्रचार। 7 मार्च को होगा 7वें चरण का मतदान। प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा मुसीबत में सबको अब्बा जान याद आते हैं। भाजपा सरकार जाने वाली है, इसलिए भाजपा को अब्बा जान याद आ रहे हैं। चुनावी भागदौड़ के बीच गृह मंत्री अमित शाह का परिवार पहुंचा वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर में पूरे परिवार ने किया दर्शन। गाजीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी लौटन राम निषाद ने किया प्रचार। पार्टी संगठन के लोग रहे नदारत। लौटन राम ने कहा कुछ लोग नाराज हैं, उन्हें मना लिया जाएगा। पार्टी छोड़कर जाने वालों को कहा भगोड़ा।